नमस्कार, मैं तृप्ति द्विवेदी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ के बाद विपक्ष ने राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सरकार का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। सांसद ने लिखा, यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थ यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक सीमित रह गई है। सांसद ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। ना बेड, ना कोई सुविधा, संस्थानों की भारी कमी और घायल को उचित इलाज की दिक्कत यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। सांसद ने सरकार से 4 प्रमुख मांगे भी की। उन्होंने लिखा, योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूँ। घायलों के लिए सर्वोच्च चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। योगी सरकार से इस्तीफा मांगते हुए नगीना सांसद ने लिखा, इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि संगम नोज पर स्नान को लेकर भगदड़ की स्थिति बनी। यूपी सरकार के हवाले से कहा गया है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुछ और महिलाएं दब घुटने की वजह से बेहोश हो गई और उनके गिरने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। जैसे ही हालात बिगड़े, तुरंत एम्बुलेंसों को मौके पर बुलाया गया और 25 से 30 लोगों को महाकुंभ में बने केंद्रीय अस्पताल समेत प्रयागराज के दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।